घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। एक साधु की बर्फानी तपस्या। वो साधु बर्फ की सिल्लियों पर बैठकर घंटों तप करता है और उसी बर्फ की सिल्ली पर होती है उसकी भस्म तपस्या। और फिर भस्म तपस्या के बाद शुरू होती है उसकी अग्नि तपस्या। कौन है वो रहस्यमयी साधु नैमिषारण्य के अरण में बैठकर इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे उसी साधु की बर्फानी तपस्या पर एक खास रिपोर्ट। मैंने कहा ना कि नैमिषारण्य वो तपोभूमि है जिसमें तीनों लोकों के सारे देव, ऋषि, गंधर्व, ऋषि मुनि सभी तप करने के लिए आए थे और इसीलिए कहा गया है कि नैमिष तपोभूमि है। और इसी तपोभूमि में हम आपको लेकर के आए हैं पथरी, और पथरी में दिखा रहे हैं एक साधु की बर्फानी तपस्या। नैमिषारण्य क्षेत्र के ग्राम पिसावा के पास एक गांव है पथरी, और पथरी में ही मौजूद हैं अवधूत गिरी बाबा। अवधूत गिरी बाबा अभी कुछ समय पहले ही इस पथरी गांव में आए हैं और यहां उन्होंने बालाजी धाम का निर्माण भी किया है। बालाजी धाम में पंचमुखी हनुमान विद्यमान है और यहीं अवधूत गिरी अशोकानंद महाराज की अद्भुत लीलाएं ही नहीं होती हैं बल्कि अद्भुत तपस्या भी होती रहती है। पिछले दिनों उनकी एक तपस्या बेहद चर्चा में रही। उन्होंने बर्फानी तपस्या की, चारों तरफ बर्फ लगाकर और उस बर्फ के अंदर बैठकर घंटों अवधूत गिरी की तप चलता रहा। हजारों हजार लोग पथरी में एकत्र हो चुके थे। चारों तरफ जय जयकार हो रहा था और अवधूत गिरी उसी बर्फ में बैठकर घनघोर तपस्या कर रहे थे। मैं पंडित हरिगोविंद त्रिवेदी, ग्राम मूड़ाकला, जिला सीतापुर का रहने वाला हूँ। बाकी हमारा एक लड़का 16 साल का है। उसके बाद में हमारे 5 बच्चे खत्म हो गए। हम दवाई कराते कराते परेशान हो गए। हमने पूरी संपत्ति आधी अपनी बेचकर दवाई में लगा दी, नहीं बच्चा ठीक हुई है। बाकी गुरु जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से हमारे आज जो है 2 बच्चे छोटे छोटे, एक 6 महीने का, एक 3 साल का, गुरु जी की कृपा और बालाजी की कृपा से खेल रहे हैं। तो इसलिए हम जो है गुरु जी के साथ जीवन भर जुड़े रहेंगे और जुड़े हैं, हमेशा हमेशा जुड़े रहेंगे। और बालाजी की कृपा से हाँ हमेशा जो है हम सुखी हैं। कई घंटे तक यह क्रम चलता रहा और उसके बाद शुरू हुआ अवधूत गिरी की भस्म आरती। उन्हें जल और भस्म से उसी बर्फ पर स्नान कराया गया। जय बालाजी। मैंने आज से 15 दिन पहले सुना कि बर्फानी बाबा यहाँ पे हैं, तो मैं गोला से चल के आया था, लेकिन उस दिन दर्शन नहीं हो पाए। केवल बाबा जी के दर्शन हुए, लेकिन बर्फ़ पर बैठे हुए दर्शन नहीं हुए। आज ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय बालाजी।
हमारा नाम बीके दीक्षित, ग्राम सदरपुर, थाना व पोस्ट महगलगंज, जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। और हम में लगभग सन 12 से हम जुड़े हुए हैं। जब से हम आए थे, इसके पहले हम आते थे तो जिसकी आप पल्ली में त्रिपाल खाली पड़ा हुआ था। उसके बाद को हमें एक वर्मा जी के द्वारा जरूर हमको आना हुआ। तब से आते हैं, तब से हमें बड़ी लाभ हुई। आज हमारे पास महगलगंज में हमने प्लाट ले लिया इन्हीं के उससे। बाकी दुकान का काम हमारा इसे चलता, कैमरा का ही काम करते हैं, फोटोग्राफर हैं। उसके बाद को सीतापुर में हमारा मुंशीगंज में प्लाट हो गया। और अपना ही धंधा करते हैं, सच्चाई पे ही है, स्वार्थ से आते नहीं, निःशुल्क सेवा करते फ्री में। जितनी देर सुबह आते हैं 6 बजे और 12 बजे तक हम नेरी नेवादा में भी रहते थे। जब से बाबा जी यहाँ चले आए तब से हम यहाँ आ गए, यहाँ सेवा करते हैं, रहते हैं। जय श्री राम। फिर भव्य आरती के बाद अवधूत गिरी आश्रम में स्थित सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद अपने मंदिर के अंदर उन्होंने अग्नि तपस्या यानी हवन शुरू किया। यूं तो अग्नि और जल दोनों विरोधी तत्व हैं। अग्नि का विरोध जल और जल का विरोध। लेकिन यहाँ पर जो तप हो रहा है, पहले पानी की तपस्या यानी कि बर्फ की तपस्या और उसके बाद अब अग्नि की तपस्या यानी कि हवन। हम आपको लिए चलते हैं उसी स्थान पर जहाँ पर अब महाराज बर्फ तपस्या के बाद कर रहे हैं अग्नि तपस्या। घनघोर तप के पीछे क्या है और क्या कहते हैं यहाँ से जुड़े हुए लोग? मैं अवधेश कुमार मिश्रा, जिला शाहजहांपुर से, मोहल्ला विजयपुर रेती से रहने वाला। मैं यहाँ बाबा जी के पास लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इनकी कृपा से मैं जो भी इनके पास प्रार्थना लेके आता हूँ, हम ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करें, दूसरे या तीसरे दिन में हमारी वो अर्जी पूरी हो जाती है। और इसी आस्था के साथ हम लोगों को भी बताते हैं कि हाँ बाबा जी के पास से ये समस्या आपकी है तो तुरंत पूरी है। आज भी हम एक अर्जी लेके आए हैं किसी की, और हमें ये पूर्ण विश्वास है, बाबा जी के ऊपर विश्वास है, पंचमुखी बाबा से विश्वास है कि इनके कहने से वो बहुत जल्दी सुनते हैं। और उनके सुनने से इतनी जल्दी से काम होता है, वो काम हो जाता है कि एक ट्रांसफ़र की सूचना लगी है चुनाव के टाइम पे, और चुनाव से एक दिन का पहले के लिए ट्रांसफ़र के लिए कहा गया, तो एक दिन पहले ही ट्रांसफ़र हो गया, जो कि किसी तरीके से होना अनिवार्य है। ग्राम पथरी में बालाजी महाराज का अद्भुत और अलौकिक दरबार जन जन की श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ प्रत्येक शनिवार को और मंगलवार को जो यहाँ के महंत जी हैं बर्फानी बाबा, उनके दर्शनों के लिए और महाबली के दरबार में मत्था टेकने के लिए, दंडवत लगाने के लिए भक्तों की मारामारी होती है। बाबा की उम्र तो कम है लेकिन सिद्धियां अनंत हैं। अशोक गिरी के नाम से विख्यात बाबा जी निरंतर बर्फानी साधना करते हैं। महाबली बजरंगबली के दरबार में बाबा घंटों बर्फ पर बैठकर तपस्या करते हैं, भक्त उनके दर्शन करते हैं और हजारों लोगों के मध्य बाबा बर्फ से उठते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का आराधन करते हैं, पूजन करते हैं और हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। और बाबा अपने भक्तों को उनके मनोरथ सफल होने का आशीर्वाद देते हैं। बालाजी के दरबार में भक्तगण दूर दूर से आते हैं, सपरिवार आते हैं और अपनी समस्याओं का निदान कराकर यहाँ से जाते हैं। भूत प्रेत बाधा, चुड़ैल चंडाल ये बाबा के दरबार में आते ही चीखने और चिल्लाने लगते हैं। बर्फानी बाबा जिस पर हाथ रख देते हैं उसके सारे संकट कम हो जाते हैं, ऐसा उसको अनुभव होता है। बर्फानी बाबा की साधना नेरी नेवादा बालाजी से प्रारंभ हुई और पथरी बालाजी का जो स्थान बन रहा है यहाँ इस समय चल रही। हाँ, मैं अरविंद मिश्रा बोल रहा हूँ, मितौली से आता हूँ, लखीमपुर खीरी। और 2016 से मैं मंदिर आना स्टार्ट किया। मेरे प्रथम दिन की
जो है मैं समस्या बताता हूँ जी कि मैं पहला दिन आया, गुरुजी हमको जानते भी नहीं थे और मैंने प्रभु जी के दर्शन किया अपनी फैमिली के साथ में। आए, बच्चा मेरा जिले यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कोर्स करता था और उसने ये बताया भी नहीं था कि मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम मतलब देने के लिए, टेस्ट देने के लिए। और शाम को उसकी कॉल आई कि पापा मेरा जो है अपॉइंटमेंट हो गया। ये सब बालाजी की कृपा, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमने आपको दिखाया कि एक नैमिषारण्य के तपोवन में एक साधु किस प्रकार से पहले उन्होंने बर्फ तपस्या की और उसके बाद फिर अग्नि तपस्या। और ये दो तपस्या का मतलब है तप का मतलब होना है अपने आप को तपाना, और तपाने के ही लिए तीनों लोगों से देव, दैत्य, किन्नर, ऋषि, मुनि सब अगर किसी धाम जाते थे तो था नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य के ही अरण्य में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ विद्यमान है अवधूत गिरी अशोकानंद महाराज जी, जो अभी बर्फ तपस्या और फिर अग्नि तपस्या से उठकर आए हैं। महाराज श्री, इस तपस्या के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? टूटी मड़ैया से खाली एक पन्नी त्रिपाल हो रहा, उसके नीचे रह रहे हैं। उसके नीचे रह के बाद जो व्यक्ति बीमारी लोग संकट वाले समस्या बहुत बाधा वाले ऊपरी चक्कर वाले खेलने कूदने लगे, उनके कृपा से जो मरीज ठीक हुए उनके द्वारा वहाँ पर यह महिमा भरी। और एक व्यक्ति धोबी निर्माणापुर को बन के आरत के बाबा जो है मंदिर धमनों पर हो रहा है, चोटी बनवाए गए रहे। एक हम लोग बने को सन 2021 में यहाँ मन उठो एकदम से 26 अक्टूबर का यहाँ दिन शनिवार निकले हुए हैं हम 11 बजे। हाँ 2 अक्टूबर के हैं। तो धीरे धीरे जात एक जने अग्रवाल सेठ मिल गया डगन में, तो वो अपनी गाड़ी से बैठा के फिर एक निर्वाहनापुर मानपुर गांव लखीमपुर के तो एक बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा जंगल में आ रहा है, वहाँ पर एक कम से कम 1 महीना तपस्या करे। 1 महीना बाद चेला सब खोज लगाए के रहे, तब मन में पाई, तब वहाँ से सब लेके फिर यहाँ पथरी लेके आए। पथरी में कब से आप हैं? पथरी में यहाँ सन 2000 का नाम सन 2021 में यहाँ और 2 नवंबर से। 2 नवंबर से। हाँ 2021। हाँ 2021 धनतेरस वाले दिन से आए हुए हैं। तब से हम गेट नहीं निकले, अपने ग्राउंडे में ही आए। अभी जब हम यहाँ मौजूद हैं, हजारों लोग इस समय महाराज के दर्शन करने के लिए और बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट शब्दों में रामचरितमानस में लिख दिया है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यह रीति। यानी स्पष्ट है स्वार्थ के कारण ही आदमी प्रेम और लगाव करता है। और ऐसा आमतौर पर देखा गया कि जहाँ कुछ प्राप्त होने की संभावना होती है वहाँ भीड़ स्वतः लगने लगती है। और यही कारण है कि आज पथरी में जो भी आ रहा है उसे लाभ हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। किसी को धन प्राप्त हो रहा है, किसी को वैभव प्राप्त हो रहा है और किसी को संपत्ति प्राप्त हो रही है, तो किसी को स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है। कुछ न कुछ लेने के ही लोग पथरी आ रहे हैं और महाराज यहाँ देने के लिए बैठे हुए हैं। लोगों की ऐसी धारणा है कि हम अगर पथरी आते हैं तो हमारा कल्याण होता है।